हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री को और थोड़ा आगे जानते हैं। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने बताया था, हिस्ट्री है ना, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक था प्राचीन भारत, उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सबसे लास्ट में मैंने बताया था। तो ये तीनों पार्ट में से मैंने बताया था कि प्राचीन भारत को सबसे पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत को ख़त्म करेंगे। तो आधुनिक भारत अभी बाकी है और मध्यकालीन भारत में भी बाकी है, क्योंकि हम अभी हैं प्राचीन भारत में। ठीक है, तो चलिए, प्राचीन भारत में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था, बहुत सारे लेखकों के या जो अदर देश के जो विदेशी जो का विवरण था, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इससे आगे। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि हमने वेद के बारे में, जैसे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर मैंने बताया, तो वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आप सबको दे दिया था। और यहाँ पे वेद जो थे वो टोटल मैंने 4 बताया था। ठीक है, वेद जो था ना, टोटल मैं 4 बताया था। उनमें से सबका नाम एक बार आप सबके सामने मैं रिपीट करवा देता हूँ, और वो था ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। यही था ना, बिल्कुल यही था। तो इससे रिलेटेड जितना भी चीज़ें था मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हेरोडोटस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इतिहास का जो पिता होता है ना, वो हेरोडोटस को ही कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का पिता होता है, जिसको जनक भी हम हिंदी में कह सकते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका, जिससे भी भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज एक, वो भी मैंने बताया था कि हमारे देश के वो भी नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे और हमारे देश के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इंडिका में उन्होंने भारत के बारे में, इंडिया के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन किया, बहुत कुछ बताया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करें। टोलमी जो थे वो भी एक विदेशी यात्री ही थे जो हमारे भारत देश में आए थे। तो उन्होंने भी अपना एक किताब था, भारत का भूगोल के बारे में इन्होंने लिख डाला। तो भारत के भूगोल के बारे में भी ये पता चल पाता है कि उस समय हमारा देश का जो ज्योग्राफी था वो कैसा था, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारा देश का कैसा था, इसके बारे में टोलमी हमें बताता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज यात्री के बारे में, मतलब जो हमारे देश में चाइना से आए थे। ठीक है, तो उनमें से बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो चलिए, तो बच्चों, जैसे ही हम देखते हैं कि चाइनीज यात्री के बारे में अगर हम बात करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आता है फहियान। ठीक है, तो फहियान के बारे में समझते हैं कि फहियान कौन थे। यहाँ पे आप पीछे वीक में ऑलरेडी इसको देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप से फहियान दिखते थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था और ये भारत में 14 साल रहे थे। ठीक है, 14 साल रहने के बाद वापस ये चीन लौट जाते हैं। ठीक है, 14 साल रहने के बाद ये फहियान जो है ना, वो वापस चीन लौट जाते हैं। और किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। ये हमेशा आप सबको याद रखना पड़ेगा। और इन्होंने मध्य प्रदेश के जनता के बारे में बताया, मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बताया। मध्य प्रदेश का जो समाज था, वहाँ का सोसाइटी था, वहाँ के लोगों का कल्चर क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में फहियान ने अपने बुक में एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आपको अगर डायरेक्ट ही पूछ दे कि वह कौन सा चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो फहियान होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो भारत में कितने साल रुके थे। ठीक है, तो 14 ईयर, 14 साल तक वो भारत में रुके थे। उसके बाद वापस चीन चल गए थे, जहाँ से कोरोना आया है। ठीक है, आप सब मानते हैं अगर कोरोना चीन से आया है, तो फहियान भी वहीं से आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं और भी चीनी यात्री के बारे में। केवल फहियान ही नहीं आए थे, और भी आए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक है, जानने लायक है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, हम उस टॉपिक को हिट करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जो है हमने क्या बताया, फहियान के बारे में बताया। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं हैंसंग के बारे में। ठीक है, और हैंसंग भी एक चाइनीज ट्रैवलर ही थे, मतलब चीनी यात्री ही थे, जो कि हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था। ठीक है, किसके राज दरबार में आया था, पूछा जा सकता है। हैंसंग किसके राज दरबार में आया था, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर देना है। हैंसंग जो थे ना, वो किसके राज दरबार में आया था, तो हैंसंग जो थे वो हर्षवर्धन के
राज दरबार में आया था। ठीक है, वो एक ऐसे चाइनीज यात्री थे जो कि चीन से पैदल भारत आए थे और सबसे पहले भारत में कपिसा पहुंचे थे। ठीक है, उसको चाइना से इंडिया आने में उसको 1 साल का समय लगा था क्योंकि वो पैदल आ रहे थे। ठीक है, शुरुआत वहाँ से जो ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो थे मतलब हैंडसंग जो थे वो वहाँ से कब चलना शुरुआत किए थे, तो 629 ईसा पूर्व में वहाँ से चलना वो शुरू किए थे और 1 साल बाद वो भारत का कपिसा नामक एक स्थान है वहाँ पे पहुँचे थे हैंडसंग। ठीक है, और ये 15 वर्ष तक हमारे भारत देश में रहा, उसके बाद ये वापस अपना चीन लौट जाते हैं। ठीक है, तो वापस ये अपना चीन लौट जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के बारे में आपको ये सारी चीज़ जैसे हैंडसंग हो गया और भी मैंने बताया फहियान हो गया, ये 2 चीज़ मैंने बताया, ये दोनों से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और अगर क्वेश्चन आया तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आप सब छोड़ने वाले हो। चलिए आगे की पॉइंट की तरफ ले जाते हैं और आगे बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने यहाँ तक आई थिंक मुझे लगा कि ये आप सब ने ये सारी चीज़ समझ लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं एक और अरबी लेखक के बारे में जिसका नाम है अल-बिरूनी, है ना। आप यहाँ पे स्क्रीन पे उसका पिक देख सकते हैं। साथ में पिक के साथ पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि याद जो होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से याद होता है, इसलिए मैं पिक के माध्यम से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। अल-बिरूनी एक अरबी लेखक थे जो कि किसके साथ आए थे, अल-बिरूनी एक अरबी लेखक थे जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, ये भी हमारे भारत देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इन्होंने भी बताया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा चीज़ था उनमें से जो कि सही भी था, बहुत सारे ऐसे चीज़ था जो कि एकदम गलत भी था, है ना, जो बहुत सारे हिस्ट्रियन इसको मानते तक नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कोर्स को परचेज किए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोर्स ले लिया है पढ़ाई चल रहा है तो चलने दो और कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, होना है कोई मतलब नहीं है। कोर्स तो हमने लिया है ना, परचेज किया है ना, पढ़ाई चल रहा है, कुछ नहीं होता। ऐसे में आप सबको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं कि ये कान से सुनो और इधर से निकाल दो, ऐसा नहीं, याद रखना, उसको रिमेंबर करना है। बार बार वीडियो को प्ले कीजिए, बार बार देखिए, तभी तो समझ आएगा। तो चलिए ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना आप सब ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पूरे एकदम दिल से कीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन नेतर हार्ट का एग्ज़ाम में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो फिर समझ जाइएगा कि कहाँ पे फॉल्ट रह गया, वो एक चीज़ें ढूंढते रहेंगे कि कैसे 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 हुआ, मैंने तो सारा चीज़ बना दिया था। ये सारे सवाल कभी नहीं आना चाहिए। मिलते हैं बच्चों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।